ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। चीन और रूस का सलामती कौंसिल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ती जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। भारत को दुनिया भर में नाकामी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका और यूरोप का दौरा मुकम्मल करके कराची पहुंच गए। ईरान इसराइल बहरान में पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। ईरान इसराइल तनाज़ा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। खित्ते में देरपाम सिर्फ बमानी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। अमेरिका की मुकम्मल हिमायत का भी यकीन। कहा, अमेरिका इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के करीबी ताउन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिकी सदर के पाकिस्तान से मुताल्लिक मुस्बत बयानात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान और अमेरिका को बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में देरपा अमन बाहमी मुज़ाकरात से मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर और वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती काउंसिल ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत करे। सलामती काउंसिल जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल ईरान जंग रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बैठक। चीन और रूस का सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ती जा रही है। तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया जा सकता। सरबरा IAEA बोले, ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश है। ईरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों से आबादी को ख़तरा हो सकता है। चीनी मंदूब ने कहा, इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का जेनेवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब। कहा, ईरान इसराइल की बरपरियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन ना लिया तो ये निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। उधर जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ईरानी हममनसब से आज मिलेंगे। OIC के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्किल। ईरान ने इसराइल का नाम नेहाद ताकतवर तरीन दिफाई निज़ाम आयरन डोम चीर डाला। ईरान के इसराइल पर पै दर पै हमले, हर तरफ तबाही। तेल अवीव और हाइफा में सैल्वो मिसाइलों की बारिश। मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 23 इसराइली जख्मी। रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा, आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के साइबर सिक्योरिटी मरकज को निशाना बनाया गया। इससे पहले ईरान ने डिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे। इसराइली फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है, दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। मुसल्लह
मुसल्लत करदा जंग का वाहिद हल दुश्मन की जारहियत को बिला मशरूत रोकना है। उधर माजिद खादमी ईरानी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबरा मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब खतरे से बाहर है। इसराइल के ईरान पर हमले जारी, एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल का आयतुल्ला खामनाई के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने का दावा। IAEA का कहना है इसराइली हमले से ईरान के खंदूब हैवी वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अहम इमारतों के साथ डिस्टिलेशन यूनिट भी मुतासिर हुआ। रूस ने इसराइल को ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला न करने की वार्निंग दे दी। अमेरिका ईरान जंग में शमूलियत का फैसला 2 हफ्ते में करेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन का कहना है अमेरिकी सदर समझते हैं मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। उधर अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सेमूर हर्श ने दावा किया है ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक हर्श ने कहा व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी है। रूस की अमेरिका को ईरान पर हमले ना करने की वार्निंग। कहा ईरान में अमेरिकी टेक्निकल हथियारों का इस्तेमाल तबाहकुन होगा। मशरिक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल पर तशवीश है। रूस ने खबरदार कर दिया है कि तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि पुतिन सालिसी के लिए तैयार है। ईरानी अवाम इजरायली हमलों से बेखौफ। तेहरान समेत ईरान भर में नमाज जुम्मा के बड़े बड़े इज्तिमात। तेहरान के नमाज जुम्मा में 10,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों ने ईरानी परचम और आयतुल्ला खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। उधर दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। बास इलाके नासिर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रखे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए फ़आल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को इलाक़ाई और आलमी मामलात पर उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। शाबाश हॉकी टीम पाकिस्तान। हॉकी के मैदान में पाकिस्तान की शानदार फतह। पाकिस्तान 8 नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी। पाकिस्तान और फ्रांस का मैच मुकर्ररा वक्त में 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान ने पेनल्टी शूटआउट पर फ्रांस को 3-2 से हराया। राना वहीद अशरफ को शानदार खेल पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उधर न्यूजीलैंड ने जनूबी कोरिया को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। फाइनल में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। सदर और वज़ीर आज़म की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी हॉकी टीम को मुबारकबाद। ओलंपियन समीउल्लाह खान कहते हैं पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ओलंपियन तोकीरदार ने कहा खिलाड़ियों ने साबित किया पाकिस्तान में हॉकी का बहुत टैलेंट है। ओलंपियन मंजूरुल हसन ने कहा पाकिस्तानी हॉकी टीम और मैनेजमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बेड़े में इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। 2 हफ्ते में बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PNS से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा समुद्र के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा। $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहेअमल प्लान में शामिल होना चाहिए।
गवर्नर हाउस में दफातर के दरवाजे बंद करने का तनाज़ा। कायम मुकाम गवर्नर ने अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। अमले ने दरवाजे बंद कर दिए, इजलास ना हो सका। अवैस कादिर शाह मामला सिंध हाई कोर्ट ले गए। अदालती हुक्म पर कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर के लिए दफातर खुल गए। अवैस कादिर ने कहा, पहले कहा गया था कि चाबी गवर्नर कामरान टेसोरी अपने साथ ले गए हैं। अदालती अहकामात के बाद गवर्नर हाउस के दफातर खुल गए हैं। उधर तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध कहते हैं, कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर को सूरत हाल से मुताल्लिक गलत फहमी हुई। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर कामरान टेसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इंक्वायरी की हिदायत। गवर्नर हाउस के दफातर का तनाज़ा सिंध असम्बली पहुंच गया। शोर शराबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नंजार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। कामरान टेसोरी अपने दफ्तर की चाबी साथ लेकर चले गए। कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस में जाने नहीं दिया गया। वज़ीर दाखिला के बयान पर MQM अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस में ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। इंक्वायरी के मरहले पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असर खयानी का कॉपी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, FBR के पास गिरफ्तारी के इख्तियार पहले ही मौजूद था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा गैर हाजिर। PTI का सेनेट इजलास से कुछ देर के लिए वॉकआउट। हुकूमती अरकान ऑपोजिशन को मनाकर ऐवान में वापस ले आए। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ऐवान में वज़रा की गैर हाजिरी पर बरहम। कहा, ऐवान में कोई वजीर नहीं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इस्तांबुल में ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। इसहाक डार का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुसाफा, तहनीती जुमलों का तबादला। पाकिस्तान के सफारती वफ़द के अरकान की वतन वापसी। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने मगरबी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन चेहरा नुमाया किया। जंग किसी मसले का हल नहीं, हम तिजारत और तरक्की पर यकीन रखते हैं। ईरान इसराइल जंग में तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की ईरानी सफीर से मुलाकात। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा, ईरानी क़यादत पर इसराइली हमला दहशतगर्दी है। बैरिस्टर गोहर बोले, दिफा ईरान का हक, तेहरान की हिमायत करते रहेंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। PIA की दूसरी परवाज बाकू से पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक खुसूसी परवाज 121 पाकिस्तानियों को लेकर वापस पहुंची। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के चीथड़े उड़ाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब कितने ताकतवर होते हैं? अमरीकी साख्ता GBU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब है। ये बॉम्ब अमूमन BT स्पिरिट स्टेल्थ बमबार तैयारे से गिराया जाता है। बंकर बस्टर ज़ेरे ज़मीन 200 फीट यानी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी तक तबाही फैला सकता है। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमेरिका पर ईरान का हमला साबित करेगा कि खिते में चीन की ताकत महदूद है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून लिखा, इस बात का कोई इम्कान नहीं कि चीन अमेरिका के खिलाफ ईरान की फौजी मदद करे। चीन ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को दिफाई साजो सामान फराहम और सफारती हिमायत कर सकता है।
सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर को टेलीफोन, कहा इसराइल ईरान जंग के खत्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुतालिक खतरनाक असरात हो सकते हैं। जौहरी अखराज के इम्कानात नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद होने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे कि वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत की जिम्मेदारी है बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। समाअत पीर तक मुलतवी। PTV की सीनियर अदाकारा आयशा खान इंतकाल कर गईं। अदाकारा की गुलशन इकबाल कराची में फ्लैट से लाश बरामद। ताफुन उठने पर अहले इलाका ने पुलिस को आगाह किया। आयशा खान घर में अकेली रहती थी। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है लवाहिकीन के कहने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। अदाकारा आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। उनकी उम्र 77 बरस थी। अफसाना, उरूसा, फैमिली 93 समेत PTV के बेशुमार ड्रामों में काम किया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल के मरकजी मुलजिम उमर हयात के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। अदालत का 23 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम को 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर की मजीद 7 दिन का रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत मौजूद नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विसेज के साबिक सरबराह मजीद सिंह की तस्दीक। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में ट्रंप का सोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। गजा में इस्राइली जारहियत जारी। मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 21 शहीद हुए। दीर अल बला में घर पर हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। कराची में एक और जल्जला। शहरी खौफजदा। कोरंगी में 2.8 शिद्दत का जल्जला। गहराई सिर्फ 4 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज कोरंगी के जनूब मशरक में 13 किलोमीटर दूर था। गर्मी की सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। आज से 23 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। बरतानिया में फ़लस्तीन के हिमायती मुजाहिरीन का अनोखा एहतजाज। बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के एयरबेस में घुसकर तोड़ फोड़। 2 बरतानवी फौजी तैयारों के इंजन्स पर सुर्ख रंग का छिड़काव कर दिया। फ्रांसीसी वजीर आजम राफेल तैयारे में फंस गए। पेरिस एयर शो के दौरान मुख्तलिफ कंपनी के स्टॉल्स पर गए। राफेल के कॉकपिट में बैठे, फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि वो फंस गए। वीडियो वायरल हो गई। एलन मस्क के स्पेस एक्स प्रोग्राम को एक और बड़ा धचका। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप 36 टेक्सास में तजुर्बे के दौरान धमाके से फट गया। वाकया स्टारबेस लॉन्च पर पेश आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फीफा सदर से वाशिंगटन में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फीफा सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान की हामी भर ली।
फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। लियोनेल मेसी का गोल फैसला कुन साबित हुआ। मेसी ने इंटर मियामी की जानिब से 50वां गोल किया। उधर पाल्मेरास ने अल अहली को 2-0 से शिकस्त दी। ब्राजील की बोटागोफो ने यूरोपियन चैंपियन फ्रांस की PSG को हराकर अपसेट कर दिया।